अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ग्रेडियंट निकालना है और उसके लिए 2 पॉइंट दे रखे हैं उसने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमको, तो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लेना है। इसके दोनों ही पार्ट में ग्रेडियंट निकालना है, ये सेकंड पार्ट है। तो पहले पहला पार्ट कर रहे हैं, तो इसमें x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सीधे, जब 2 पॉइंट दिए हुए होते हैं तो m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां रख करके निकाल देंगे बस इसको। तो m इज इक्वल टू y2 की जगह में कितना आ जाएगा 4, ये लिखा हुआ है 4 माइनस y1, तो माइनस और y1 माइनस 2 है तो प्लस कर दिया करो सीधे 2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 3 और फिर से x2 3 है और x1 0 है, तो ये जाएगा 3 माइनस 0, तो कितना हो गया m इज इक्वल टू आ रहा है 4 प्लस 2 6 बाई 3, तो 3 2 जा 6, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे ही जो है ये दूसरा वाला पार्ट भी निकाला जा सकता है। दूसरे वाले पार्ट में अब इसको ले लो, सेकंड वाले पार्ट में इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो, बस फिर से y2 माइनस y1, y2 कितना है 8, तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे m इज इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y2 की जगह में 8 माइनस y1 ये है 7, माइनस का 7 है तो यहाँ पे प्लस 7 कर दो अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1 माइनस 3, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये जाएगा m इज इक्वल टू 8 प्लस 7 कितना होता है 15, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और -3 -4, तो ये माइनस में आ रहा है स्लोप, ये जाएगा -15/4, तो बस ये स्लोप आ गया, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम, तो रहने देते हैं इसको ऐसे ही। तो ये इसका स्लोप आ गया। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट E एंड F आर 0 4 एंड 3 7 रिस्पेक्टिवली। फाइंड नंबर 1 द ग्रेडियंट ऑफ EF, दूसरा है द इक्वेशन ऑफ EF एंड, और जो थर्ड है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट द x एक्सिस। पहले हमको इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो हमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात है, तो ये फॉर्मूला है। तो इसमें इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं और यहां रख दो, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y2 कितना है 7 माइनस y1 हो गया 4, तो 7 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 है 3 और 0 x1 है, तो 3 माइनस 0, तो 7 माइनस 4 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 3 और यहां से 3/3, तो m इज इक्वल टू 1 आ गया। तो पहले उसने ग्रेडियंट पूछ रखा था, m निकाल दिया हमने। अब वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ EF, अब हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट E और F से होकर के जाती है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म वाला लगा देंगे, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसमें 2 पॉइंट हमें दिए हुए होते हैं, उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1, ऐसे करके आ जाता है ये। तो तुम्हें पता है ये स्लोप है, स्लोप हमने निकाल रखा, तो इसको बस वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, सीधे m इज इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे, और y माइनस y1 की जगह में कितना आएगा, फिर से y1 4 है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और x माइनस x1, ये था x1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, बस। तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 4 इज इक्वल टू, जब यहाँ इसकी इंटू करेंगे तो x ही आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, क्या रहा है, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इन 2 पॉइंटों से होकर के जाती है। देखो अब हमें निकालना था कि ये जो लाइन है x माइनस वाई प्लस 4, ये x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 वाली जो लाइन है, ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो देखो तुम्हें पता है इस तरह से होता है, ये इधर हमारा x है, इधर x डैश है, ये y है और ये y डैश है। कोई भी लाइन जब x एक्सिस को कट करेगी, जैसे यहाँ पे ये AB लाइन है, मान लो AB, ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और इस AB लाइन ने x एक्सिस को C पे कट कर रखा है, तो इस पॉइंट के लिए y क्या होगा 0, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, तो ये पॉइंट C पे जो है y 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही जब ये लाइन होगी, जो ये लाइन x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही होगी, उसके लिए हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख देंगे, बस, तो आंसर निकल जाएगा हमें। तो रखो, इस y की जगह में 0 रखेंगे,
तो यहाँ पे लिख देंगे हम पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो रखो x माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस 4 को उधर भेज दो तो x इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन जो है वो x एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट काटेगी, -4 का। तो इसका मतलब इधर से ऐसे करके जा रही होगी वो लाइन, इधर कट कर रही है वो। तो बस ये आ गया आंसर हमारे पास। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो वो कितना आ जाएगा -4 और y कितना है 0। तो इसका थर्ड वाले का आंसर आएगा -4 और 0। अरे y की जगह में क्या रखा था हमने 0 और y 0 रख करके x -4 आया, तो बस वो पॉइंट आ गया हमारे पास। क्या है पॉइंट, -4 और 0।